नमस्कार, मैं हूं दिबांग। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत को 2019 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही इस पर राजनीतिक रंग भी चढ़ गया। कहां तक ये बात सही है? कैसे और कहां हुई रजनीकांत के फिल्मी सफर की शुरुआत? क्या है उनकी फिल्मों की खासियत? और एक सवाल आपसे, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और रजनीकांत ने एक फिल्म में काम किया है, उसका नाम क्या है? आपको पता न हो तो जवाब मैं दूंगा। अक्सर क्विज शोज में पूछा जाता है रजनीकांत का असली नाम। आपको पता ना हो तो मैं बताऊंगा आगे। पहले बात पुरस्कार और राजनीति की। सरकार का कहना है कि इस पुरस्कार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि तमिलनाडु में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। अभी पुरस्कार की घोषणा से बचा जाता तो बेहतर होता। रजनीकांत राजनीति के इर्द गिर्द ही नहीं बल्कि वोट देने की अपील भी कर चुके हैं। 1996 में उन्होंने डीएमके टीएमसी अलायंस को वोट देने की अपील की। 2004 में उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को वोट देंगे। 2017 में रजनीकांत ने घोषणा की कि वो नई पार्टी बनाकर 2021 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस साल जनवरी में पार्टी लॉन्च करने की खबर उन्होंने एक ट्वीट करके दी, लेकिन उससे पहले ही पिछले साल 29 दिसंबर को उन्होंने बताया कि वो राजनीति ज्वाइन नहीं करेंगे। वजह कोविड-19 महामारी। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत पर राजनीति का असर पड़ेगा। सवाल का जवाब, रजनीकांत का असली नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। वो बेंगलोर में एक मराठी परिवार में पैदा हुए। बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस के वो कंडक्टर बने। तभी उन्होंने नाटकों में काम करना शुरू किया। शुरुआत हुई माइथोलॉजिकल प्लेस से। उसी दौरान मशहूर निर्देशक के बालाचंदर की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने रजनीकांत को तमिल सीखने की सलाह दी और 1975 में आई उनकी पहली फिल्म अपूर्व रागंगल। निर्देशक के बालाचंदर। फिल्म को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तब से उनको लगातार फिल्मों में काम मिलता रहा और अब सीबीएसई सिलेबस में क्लास 6 के स्टूडेंट्स की किताब में चैप्टर है फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार। दक्षिण भारत में अपार सफलता के बाद 1983 में आई उनकी पहली हिंदी फिल्म अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के साथ अंधा कानून। कम ही लोगों को याद होगा और ये सवाल का जवाब है कि अमिताभ बच्चन, कमल हासन और रजनीकांत की फिल्म का नाम है गिरफ्तार। रजनीकांत की खास किस्म की अदाकारी ने उन्हें सुपरस्टार बनाया। लोग उनके अंदाज के दीवाने हो गए। फिर चाहे वो उंगलियों से सिगरेट उछालना हो, 360 डिग्री घूमता हुआ चश्मा पहनने का तरीका हो या हवा में शॉल उछालकर उसको पहनना। हवा में उछलते उड़ते रजनीकांत की फिल्मों के डायलॉग कटाक्ष करते हुए होते और उनमें एक पंच लाइन जरूर रहती, लेकिन लोगों की तालियों और सीटियों के चलते वो कहीं न कहीं बंद कर रह गए हैं। अब उन्हें हर बार यही कुछ करना होता है। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्मों का मकसद लोगों का भरपूर मनोरंजन। ऐसी फिल्में जिनको देखते हुए दर्शक अपने दुख दर्द कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से भूल जाएं। उनका यह जादू देश ही नहीं विदेश में भी चला। जापान में उनकी फील गुड फिल्म मुथु नाश्ता महाराजा खासी लोकप्रिय हुई और 182 दिन तक चली। गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे जापान के लोगों को उनकी अदाकारी खूब भाई। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका न्यूज़वीक ने लिखा, रजनीकांत ने लियोनार्डो डिकैप्रियो की जगह ले ली है। रजनीकांत को थलाइवा भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संदेश में उन्हें थलाइवा कहकर पुकारा है। थलाइवा यानी बॉस। रजनीकांत से जुड़ी एक और खास बात है उनके वन लाइन जोक्स। जैसे रजनीकांत घड़ी नहीं पहनते क्योंकि वो तय करते हैं वक्त। दूसरा है रजनीकांत प्याज को भी रुला सकते हैं। आपको भी ऐसा कुछ याद आए तो संदेश बॉक्स में जरूर अपना मैसेज लिखिएगा। मैं आपके मैसेज पढ़ता हूं, उसके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। और अब चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @दिबांग DIBANG। आपके संदेशों का रहेगा इंतजार। धन्यवाद।